बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का आज लेक्चर नंबर 7। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने हाइपोथेसिस को किस तरह से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल के अबाउट जो है वो डिस्कस किया था। ये उसी एस्टिमेशन का जो है वो सेकंड मेजर क्राइटेरिया, मेजर एरिया जो है वो समझा जाता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो देख लें। द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन फ्राम द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्राम अ सैंपल इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी हम लोग एस्टिमेशन करते थे। इसमें हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को जो है वो टेस्ट करना होता है, ठीक है, कि थ्रू सैंपल के जो है वो थ्रू सैंपल की जो इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, उस सैंपल की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन के अबाउट जो है वो रिज़ल्ट ड्रा करने होते हैं। इस प्रोसीजर को हम जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, एनी अजम्पशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी कि हाइपोथेसिस एक तरह का मफरूज़ा होता है, एक स्टेटमेंट होती है जो हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है कि वो सही है या जो है वो रॉन्ग है, यानी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। हम एक अजम्पशन जो है वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये अजम्पशन जो है वो हम लोगों ने टेस्ट करनी है। हो सकता है कि ये अजम्पशन ट्रू हो जाए या ये भी हो सकता है कि ये अजम्पशन ट्रू ना हो। इसको जो है वो हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो है वो नल हाइपोथेसिस इसे बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन, अ हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड टू कॉन्फिडेंस दैट इज़ ट्रू। यानी कि ऐसा हाइपोथेसिस जो जिस पर हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये टेस्ट करेंगे तो ये ट्रू होगा, ठीक है जी। इट इज़ डिनोटेड बाय एच नॉट। इसको एच नॉट से जो है वो डिनोट किया जाता है। इट मे बी नोटेड बाय डैट एच नॉट टेक वन ऑफ साइन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। नल हाइपोथेसिस जो है ये हमेशा इन तीनों में से कोई एक जो है वो साइन टेक करेगा। यानी कि एच नॉट जो है वो इक्वल आपका पॉपुलेशन मीन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल पॉपुलेशन मीन हो सकता है। तीनों में से एक वक्त में एक साइन जो है उसने टेक करना है आपके नल हाइपोथेसिस में। तीनों इकट्ठे जो है ये साइन जो है वो टेक नहीं कर सकता, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास टाइप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, अ हाइपोथेसिस विच इज टू बी एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। यानी कि ऐसा हाइपोथेसिस जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं जब आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि जो आपने अजम्पशन बनाई है वो आपकी ट्रू नहीं होती, ठीक है, वो हो जाती है फॉल्स। उसको हम फिर किस कैटेगरी में रखेंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। इट इज डिनोटेड बाय H1। H1 ऑलवेज टेक वन ऑफ द साइन नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। ये तीनों में से जो है वो एक साइन जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो टेक करेगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वालिटी का साइन जो है वो कभी नहीं आता, हमेशा जो है वो इनइक्वालिटी के साइन जो है वो आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसकी डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
यानी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जो एक ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे, उसको हम जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, इसको अल्फा जिससे जो है वो डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एरर्स आ जाते हैं। दो तरह के एरर्स जो है हम लोगों ने स्टडी करने हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। फर्स्ट है टाइप 1 एरर, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर एंड डिनोटेड बाय अल्फा। यानी कि अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस उसकी अजम्पशन जो है वो ट्रू हो गई है, लेकिन आपने फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये एक तरह का एरर है। इसको हम टाइप 1 एरर जो है वो बोलते हैं। यानी कि एक चीज हमारे पास जो है वो नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, यानी कि एक चीज जो है वो गलत है, उसको आप जो है वो रिजेक्ट कर एक चीज जो है वो ट्रू है, सही है, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइप 1 एरर है। ये इतना जो है वो डेंजर नहीं होता। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन है, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। यानी कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस की जो आपने अजम्पशन बनाई है और वो ट्रू है, लेकिन आप उस ट्रू वाली अजम्पशन को फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका एरर है। इसको हम टाइप 1 एरर बोलेंगे। इस तरह से टाइप 2 एरर सेकंड टाइप है हमारे पास, एक्सेप्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स इज कॉल्ड टाइप 2 एरर एंड डिनोटेड बाय बीटा 1 बीटा। ठीक है जी। टाइप 2 एरर जो है ये काफी ज्यादा डेंजर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं इस एरर में कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस गलत है, उसको आपने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि एक चीज है ही गलत, उसको आप फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये आपका टाइप 2 एरर जो है वो बन जाएगा। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन, नॉट रिजेक्टिंग अ फॉल्स हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। यानी कि अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है, आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट करने की बजाय जो आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, उसको रिजेक्ट करने की बजाय आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर भी आपका जो है वो टाइप 2 एरर बन जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके पास डेंजर जो है वो हमारे पास होता है, ये टाइप 2 एरर। इसको जो है वो हम लोगों ने टाइप 2 एरर से जो है वो अवॉइड करना है जब भी आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे होंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, इसकी डेफिनेशन देख लें। अ टेस्ट स्टैटिस्टिक विच लोकेट द क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। यानी कि ऐसा स्टैटिस्टिक्स ऐसा जो है वो टेस्ट जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन को लोकेट करता है टेस्ट की, उसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अ टेस्ट स्टैटिस्टिक मे हैव वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों में से कोई एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें लाई करेगा। फर्स्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फोर्थ जो है वो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिनमें जो है वो लाई करेगा। उसके बाद रिजेक्शन रीजन क्या होता है? अ रिजेक्शन रीजन इज सेट ऑफ पॉसिबल कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर विच द नल हाइपोथेसिस विच में विल बी रिजेक्टेड। यानी कि एक सेट होता है हमारे पास, सारी की सारी जो है वो ऑल पॉसिबल कंप्यूटेड वैल्यूज जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से कंप्यूटेड वैल्यूज आती हैं, उन सारी वैल्यूज का एक जो है वो सेट होता है, उसको हम जो है वो रिजेक्शन रीजन जो है वो बोलते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस रीजन, a set of values for the test statistic that lead to accept the null hypothesis is called acceptance region।
यानी कि ऐसा एक रीजन जिसमें सारी की सारी एक्सेप्ट वाली वैल्यूज आ जाए नल हाइपोथेसिस की, उसको आप जो एक्सेप्टेंस रीजन बोलते हैं। उसके बाद टेस्ट जो होता है वो हमारा दो तरह का जो है वो टेस्ट होता है, वन टेल टेस्ट और टू टेल जो है वो टेस्ट। अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट which critical region is at one end of the sampling distribution is called one tail test। यानी कि आपके पास वन टेल टेस्ट है, यानी कि एक तरफ जो है वो आपका टेस्ट जो है वो एंड कर जाए लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर। तो फर्स्ट जो है वो लेफ्ट टेल टेस्ट। लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो है वो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस जो है वो लेफ्ट साइड पर कर्व के लेफ्ट साइड पर आ जाए और राइट साइड पर उसको जो है वो डू नॉट रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो ये आपका लेफ्ट टेल टेस्ट है। इसको हम जो है वन टेल टेस्ट भी बोलेंगे। वन टेल टेस्ट की बेसिकल दो जो है वो मजीद टाइप्स हैं, लेफ्ट टेल टेस्ट और राइट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट में हम जो है वो कर्व के राइट साइड पर अपना जो है वो रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को और लेफ्ट साइड पर उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि डू नॉट रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। इसके बाद जो है वो टू टेल टेस्ट है। अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड एट बोथ एंड ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज टू टेल टेस्ट। यानी कि लेफ्ट साइड पर भी आप उसको रिजेक्ट करेंगे, राइट साइड पर भी रिजेक्ट करेंगे और दरमियान में मिडल में उसको आप जो है वो डू नॉट रिजेक्ट करेंगे। अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो इसके दरमियान आ जाती है तो फिर आप इसको जो है वो रिजेक्ट करेंगे, और अगर इसके बाहर किसी भी साइड पर लेफ्ट या राइट साइड पर आ जाती है तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू, इसकी डेफिनेशन, द वैल्यू विच सेपरेट द रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस रीजन इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। यानी कि ऐसी वैल्यू जो आपके रिजेक्शन रीजन को और एक्सेप्टेंस रीजन को अलग अलग करती है उसको आप जो है वो क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, जो कि आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आएगी। ये जो है हम लोगों ने चंद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अबाउट जो है वो डिस्कस की हैं। अब जो है वो हम लोगों ने जर्नल प्रोसीजर फॉर टेस्ट हाइपोथेसिस के अबाउट जो है वो पढ़ना है कि आपके कितने जर्नल जो है वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना टेस्ट जो है वो एक कंडक्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने अल्टरनेटिव स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। आपने अपनी जो है वो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो स्टेट करना होता है, लिखना होता है। जो भी आपको क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो है वो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो है वो इसको आप लोगों ने बनाना होता है। सेकंड स्टेप जो है वो चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू बी यूज्ड, यानी कि आप कितना अल्फा यूज करना चाहते हैं, 0.5, 5% यूज करना चाहते हैं, 1%, 2%, 3%, कितने परसेंट जो है वो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना चाहते हैं उसको आप लोगों ने सेकंड स्टेप में जो है वो चूज करना होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है इसमें हम लोगों ने सिलेक्टेड टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। इसमें थर्ड स्टेप ने हमने अपना जो है फॉर्मूला जो है वो चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि हम जो है इस जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कौन सा जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टी वाला यूज करेंगे। ये थर्ड स्टेप में हम जो है वो यूज करते हैं, जो है वो चूज करते हैं। फोर्थ स्टेप जो है फाइंड द क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन को जो है फाइंड करना होता है। 5 में कैलकुलेट करना होता है अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को। 6 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो आपके पास है, ड्रा द कंक्लूजन, यानी कि जो आप लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किया है,
एक अजम्पशन को आपने टेस्ट किया है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, क्या आपकी अजम्पशन सही है या गलत है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, आपकी अजम्पशन ट्रू है या फॉल्स है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप ड्रा द कंक्लूजन में जो है वो लिखेंगे, तो फिर आपका जो है वो एक जो है वो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी